महाकाल का रहस्य काल के बंधन से परे। सदियों पुरानी बात है, उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, अपनी समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के लिए विख्यात थी। यह वह नगरी थी जहां से पूरे विश्व के काल समय की गणना होती थी। इसे पृथ्वी का नाभिस्थान माना जाता था। लेकिन इस नगरी के केंद्र में स्थित महाकाल का मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य लिए हुए था। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू था, जो किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं, बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ था। बहती दक्षिणमुखी प्रतिमा का भेद सबसे बड़ा रहस्य था। शिवलिंग का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना। सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा माना जाता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होता है, लेकिन महाकाल का मुख दक्षिण की ओर है। मान्यता थी कि जो भी राजा या शासक इस शिवलिंग की शक्ति को पूरी तरह समझने या नियंत्रित करने की कोशिश करता, वह तुरंत काल के ग्रास में समा जाता। कहते हैं उज्जैन के एकमात्र राजा स्वयं महाकाल हैं, और उनके अलावा इस नगरी में कोई भी राजा रात भर नहीं रुक सकता। एक पुरानी कहावत थी, उज्जैन में जो राजा सोए वो अपनी मौत बोए। कई शासकों ने इस नियम को तोड़ने का दुस्साहस किया। वे सोचते थे कि यह केवल एक अंधविश्वास है। एक बार महाराजा विक्रमसेन नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा ने इस रहस्य को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि वह महाकाल मंदिर के पास एक भव्य महल बनवाएंगे और रात में वहीं ठहरेंगे, यह साबित करने के लिए कि वह काल से भी बड़े हैं। आग राजा का दुस्साहस और भस्म। महल बन गया। पहली ही रात जब महाराजा अपने पलंग पर लेटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके कक्ष का समय रुक गया है। घड़ी की सुइयां थम चुकी थी, लेकिन उनके भीतर की धड़कनें तेज हो रही थी। मध्यरात्रि को उन्होंने देखा कि एक विकराल भयावह आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं काल था, जिसका रूप अत्यंत भयानक और भस्म से ढका हुआ था। काल ने गरजते हुए कहा, हे राजन, यह मेरा क्षेत्र है। यह ज्योतिर्लिंग काल का नियंत्रक है और मैं इसका सेवक हूँ। यहाँ केवल महाकाल का शासन चलता है। तुमने मेरी मर्यादा तोड़ी है। महाराजा विक्रमसेन ने तलवार निकाली, लेकिन काल की शक्ति के सामने वह एक तिनके से भी कमजोर थे। काल ने बस एक भयंकर हुंकार भरी। उस हुंकार की ध्वनि